हाय एवरीवन। तो अभी मैं टहल रहा था, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना आपसे एक इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ शेयर करूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने टाइटल में देखा होगा कि मैं एसआईपी के बारे में बात करूंगा। लोग एसआईपी के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और जो उसके दो पहलू है, किसी भी चीज़ का अच्छा और बुरा दोनों पहलू होता है। वही मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा भी एसआईपी अच्छी भी कैसे और बुरी भी कैसे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एसआईपी एक शॉर्ट फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का, और ये काम ऐसे करती है कि एग्जांपल ले लीजिए, आपकी सैलरी जो है वो 1 से 5 तारीख के बीच में आती है, और आप कोई अमाउंट होगा, आप सैलरी में से 10% समझ लो 5,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में। तो 10th तारीख को अगर आप 10th तारीख चूज़ करते हो तो 10th तारीख को वही अमाउंट आपके आपके अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट में से, और उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा अपने आप। तो ये ऐसे काम करती है। बेनिफिट भी आपको पता चल गया कि आपको कुछ ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती। आप मतलब कोई डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप बस आपको बैंक अकाउंट में जो आपका बैलेंस है वो मेंटेन करना है, वो अपने आप डेबिट हो जाएगा और वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि एसआईपी में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है और कितने तक कर सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। इंडियन म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे एसआईपी के थ्रू, तो वही इंडियन डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट। और अगर आपको यूएस स्टॉक मार्केट में, यूएस म्यूचुअल फंड में, यूएस मार्केट के जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आपको फॉरेन जो ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए फॉरेन एक बैंक चाहिए होगा, तो बैंक में अकाउंट चाहिए होगा। तो आईएनडी मनी वो प्रोवाइड कर देता है। मैं खुद उसमें से इन्वेस्ट करता हूँ, तो आप आईएनडी मनी थ्रू कर सकते हो। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मार्केट में कितने टाइप की एसआईपी है और वो काम कैसे करती है। तो मार्केट में जब तक मुझे पता है 2 एसआईपी है। एक जो एसआईपी मैं आपको बता रहा हूँ कि हर महीने आपका 5,000 10,000 जो भी अमाउंट आप चूज़ करते हो वो अपने आप कोई भी जो आप म्यूचुअल फंड चूज़ करोगे उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। दूसरी एसआईपी ग्रो के बारे में जब मैं देख रहा था यूट्यूब पे, तो उन्होंने स्टेप अप नाम से कोई एक ऑप्शन रखा हुआ है जिसमें आप अपने अमाउंट को स्टेप अप कर सकते हो एक पीरियड के बाद। अगर आप 6 महीने के बाद अमाउंट में 100 रुपीज़, 500, 10,000 कोई भी अमाउंट होगा वो ऐड करना चाहोगे तो वो ऐड हो जाएगा अपने आप उसी पीरियड के बाद। तो वही स्टेप अप एसआईपी है। 2 टाइप के एसआईपी मुझे पता है। अगर आपको कोई दूसरी एसआईपी पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मार्केट में कितनी टाइप की एसआईपी है। मेरे हिसाब से 2 है और दोनों मैंने आपको बता दिए। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि एसआईपी चूज करने से पहले कितने ऐसे फैक्टर है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए। तो ये ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं यही बता रहा था कि अच्छा और बुरा क्या है इसमें। तो अच्छी बात ये है कि आपको अभी तक अच्छा लग रहा होगा कि हर महीने एक ही अमाउंट है। अगर मेरी 10,000 या 1 लाख इनकम है तो मैं 5,000, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1,000, 2,000 कोई भी अमाउंट चूज़ करके अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन उसमें ना कितने म्यूचुअल फंड में लॉकिंग पीरियड भी होता है कि आपको अगर एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया कि हर महीने 10,000 रुपये मेरे इन्वेस्ट हो गए, या 1,000 या 500, तो हर महीने वो अमाउंट अपने आप वहाँ से डेबिट होके इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको 3 साल तक लॉकिंग पीरियड है, मीन्स आप 3 साल तक वो पैसा उठा नहीं पाओगे। अगर आप बंद करना चाहोगे तो आपका पैसा, आपको पता है वो चार्जेस देने पड़ेंगे। आप किसी म्यूचुअल फंड में बंद भी नहीं कर सकते, तो आपके पैसे अटक जाएंगे। तो ये सारे जो फैक्ट है वो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। आपको काफ़ी मैं कहूँगा कि बहुत सारी रिसर्च करनी नहीं पड़ती म्यूचुअल फंड में। स्टॉक में करनी पड़ती है कि स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, उनका विजन कैसा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड में जो सब कुछ लिखा हुआ होता है, जो स्टॉक्स होते हैं वही देखने होते हैं, आपको पता चल जाता है।
कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है और नहीं है। तो आप किसी प्रोफेशनल जो हो इस फील्ड में, जो सीए हो या प्रोफेशनल हो जो इन्वेस्टमेंट करता हो, उससे आप एक बार पूछ सकते हो कि कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है। और मार्केट में आप खुद रिसर्च करोगे तो इतना तो पता चल जाएगा। तो सिर्फ वही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है और वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो ये दिमाग में रखना कि आपको पता होना चाहिए कि इतना अमाउंट मेरे मंथली इस तारीख को मेरे पास होगा ही, मैं इतना इन्वेस्ट कर ही सकता हूँ, यार अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो मैं इतना तो अरेंज कर सकता हूँ। तो उतना ही अमाउंट आप एसआईपी करो जितना आपके अकाउंट में पड़ा रहता है। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि आप अपनी एसआईपी पे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो, म्यूचुअल फंड में ना कई लोग कहते हैं कि 15% 12% के आसपास आपको रिटर्न मिल जाता है, लेकिन ये भी एक मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। कई बार आप लॉस में भी जा सकते हो, कई बार आप को अच्छा खासा रिटर्न मिल सकते हैं जो आपने क्या मार्केट ने खुद एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सपेक्ट नहीं किया होता। तो यही है कि हाँ, लेकिन 12% के अराउंड तो आपको रिटर्न मिल जाता है। ओके, और अगर आप बैंक में रखोगे तो बैंक में तो आपको 5% मिलेगा, 6% मिलेगा, तो उससे तो अच्छा है। उतना रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा, उससे तो ज़्यादा ही मिलेगा। तो उतना तो आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसमें रिस्क भी मैंने आपको बता दिए। ओके, फिर से हाँ, तो इसमें मैंने आपको रिस्क भी बता दिए कि अगर समझ लो कि आपने 10,000 इन्वेस्ट करते हो, काफ़ी अच्छी बात है कि आप इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो हर महीने। और मुझे पता होगा कि आपका उतनी इनकम होगी, आपके पास उतने पैसे होंगे, तभी आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो। लेकिन कुछ गड़बड़ होती है तो वो तो अपने आप इन्वेस्ट होगे। और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मार्केट का किसी को पता नहीं है, मार्केट कहीं पे भी जा सकती है, तो वो सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आप कोई एजेंट रखते हो तो वो सब कुछ हैंडल करता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको खुद भी एक नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट होते हैं, उसका क्या होता है, कौन सी कंपनी में आपके पैसे इन्वेस्ट है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी एजेंट के या किसी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते आंख बंद करके। तो ये चीज़ आपके अपने दिमाग में रखना कि आपको रिस्क तो है, लेकिन आपकी खुद की नॉलेज के हिसाब से आप एजेंट को कहिए कि मुझे इस म्यूचुअल फंड में करना है, और या इसके बारे में मुझे समझाओ। सब कुछ समझते हुए किसी म्यूचुअल फंड में या किसी जगह पे इन्वेस्ट करना। और उसे मिनिमाइज कैसे करना है, तो मैं कहूँगा कि 50-30-20 रूल होता है, जिसमें आपका जो इनकम है उसमें अगर समझ लो कि 10,000 आपकी इनकम है, तो उसमें से 50% मीन्स 5,000 आपकी नीड में जाएगा, जो रेंट हो गया या ट्रैवलिंग, खाने का खर्चा, जो आप सब्जी वब्जी ला रहे हो घर में उसका खर्चा हो गया। 30% मीन्स जो 3,000 हो गए वो आपके डिज़ायर में जाएंगे। अगर मोबाइल लेना है, कहीं पे घूमने जाना है, वो उन सब चीज़ों में आप उसमें से 3,000 में से आप कर सकते हो, उसके लिए इकट्ठा करो, सेविंग करो। और जो 2,000 बचे हुए उसे इन्वेस्ट करो। और मैं यही प्रीफर करता हूँ स्टार्टिंग में कि 2,000 में से आप 100 ना इन्वेस्ट करो और 100 आप अपने पास रखो कैश में। किसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है, ना ही एफडी में रखना है, कुछ भी नहीं। कैश भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही कहता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट यही है। आगे जाके बहुत सारे चीज़ें आती है, बहुत डिटेलिंग में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको और नॉलेज लेना पड़ेगा, और आप करोगे। जितना आपको नॉलेज मिलेगा, जितना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उस हिसाब से आप करोगे। लेकिन ये बेसिक फॉलोअप है जो आपको करना पड़ेगा, 50-30-20। तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यही मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप जो मैच्योरिटी डेट है उससे पहले आप अपनी एसआईपी तोड़ सकते हो, आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो या नहीं कर सकते, कितने म्यूचुअल फंड आपको विड्रॉ करने देते, कितने म्यूचुअल फंड नहीं करने देते, उसमें लॉक इन पीरियड होता है। तो आप उस हिसाब से देख के डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको विड्रॉ करने देता है, कौन सा नहीं।
तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको टैक्स अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना भरना पड़ेगा। तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक अमाउंट है, क्योंकि हर साल मार्च में बदलता रहता है कि कितने अमाउंट की आपकी इनकम है, कि कितने अमाउंट के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो वो तो सीए संभालता है सब कुछ। मेरा भी हाल ऐसा ही है। तो टैक्स का मैं जानता हूँ, मीन्स मैं देखता रहता हूँ, लेकिन इतना आइडिया नहीं रहता मुझे, लेकिन वो सब कुछ सीए संभालता है। तो आप भी कोई ऐसा सीए देख सकते हो जो 1000 रुपये 1500 रुपये लेता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करके बता देता है कि आपको टैक्स कितना लगेगा। और उसके लिए तो आपकी उतनी इनकम भी होनी चाहिए। तो वही सारी चीज़ें दिमाग में रखना। एसआईपी के जो बेसिक से एडवांस तक के जो भी क्वेश्चन थे उसको मैंने क्लियर किया, जितना मुझे पता था। जितना क्वेश्चंस मैंने सर्च किया कि इतने एसआईपी में होंगे, तो उस हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चंस को लिखा और उसके आंसर दिए। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो, अभी भी कुछ पता ना चला हो, तो आप मुझे कमेंट में या इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।